आश्चर्य है, आपने अब तक अपने भक्तों को दर्शन देकर उनकी कामना पूर्ण नहीं की। समय पर सभी कार्य पूर्ण होते हैं नारद। समय से पूर्व कुछ भी संभव नहीं। नारायण नारायण। वत्स मंधाता, प्रभु प्रभु उठो वत्स। प्रभु, हे देवाधिदेव, आपके दर्शन पाकर मैं कृतकृत्य हुआ प्रभु, कृतकृत्य हुआ। हम तुम्हारी इस कठोर तपस्या से प्रसन्न हुए राजन। अपनी इस तपस्या का प्रयोजन करो। केवल आपके दर्शन, केवल आपके दर्शन प्रभु। मांगो, क्या वरदान मांगते हो? मैं किसी वरदान प्राप्ति के लिए आपकी शरण में नहीं आया प्रभु, केवल आपकी कृपा, केवल आपके दर्शन के लिए। आपकी कृपा, आपके दर्शन के पश्चात यदि मैं कुछ भी मांगूंगा तो आपकी कृपा से तो वो कम ही होगा ना प्रभु। फिर भला मैं घाटे का सौदा क्यों करूं प्रभु, घाटे का सौदा क्यों करूं? तुम्हारी इस निस्वार्थ भक्ति और समर्पण भावना ने तुम्हें हमारे और समीप ला दिया है राजन। प्रभु, तुम्हारी इच्छा हो न हो, किंतु हमें तुम्हारी भक्ति का प्रतिफल देना ही होगा। प्रभु, प्रभु, आपके इन श्री चरणों में मेरा स्थान बना रहे, बस बस यही मेरा संतोष होगा प्रभु। किंतु इससे हमें संतोष नहीं होगा। श्रद्धा और अटूट नियम की सीमा में रहकर की गई तुम्हारी इस अटूट भक्ति ने तुम्हारा स्थान ऊंचा बना दिया था। इस स्थान और यहाँ के संपूर्ण वातावरण को तुम्हारी साधना और भक्ति ने शिवमय बना दिया है। इसी कारण ये द्वीप मानधाता द्वीप के नाम से प्रसिद्ध होगा। यहाँ के कण कण को तुमने अपनी भक्ति और साधना से पवित्र बना दिया है। इसी कारण नर्मदा नदी के कंकड़ों को भी शंकर अर्थात शिवलिंग होने का गौरव प्राप्त होगा। इस नर्मदा नदी के तट के सभी तीर्थ भविष्य में शिव तीर्थ के नाम से जाने जाएंगे। भगवान, मैं धन्य हो गया भगवान, मैं धन्य हो गया। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय।
धन्य भाग मेरे जो आपके दर्शन हुए। कहो वत्स, अपनी कामना कहो। मैं ऊंचा होना चाहता हूँ भगवान। ऊंचे तो तुम हो, और ऊंचा भगवान, कितने ऊंचे? सुमेरु पर्वत से अधिक ऊंचा। वत्स, कामना का कारण ईर्ष्या अथवा होड़ है तो ऐसी कामना का मार्ग ऊंचाई की ओर नहीं, नीचे की ओर जाता है। तुम सुमेरु से ऊंचा होना क्यों चाहते हो? उसका गर्व खंडित करने के लिए, उसका अहंकार मिटाने के लिए। गर्व से गर्व खंडित कैसे होगा? अहंकारी यदि स्वयं का अहंकार मिटा नहीं सकता तो किसी अन्य का अहंकार मिटाने की क्षमता उसमें कहां से होगी? हम तुम्हारी भक्ति और तपस्या से प्रसन्न अवश्य हुए थे, किंतु तुम्हारी इस ईर्ष्या भावना ने हमें आश्चर्य में डाल दिया। कामना कल्याण में होनी चाहिए वत्स। तुम कोई अन्य वरदान मांगो जिसमें तुम्हारा हित हो। मैंने तो यही कामना मन में लेकर आपकी आराधना आरंभ की थी प्रभु। मन में ऐसी कामना करने से पूर्व तुमने विचार नहीं किया कि इसका परिणाम न तुम्हारे हित में होगा न ही लोकहित में। और जो कामना लोकहित में नहीं होती वो पाप और दुष्कर्म के मार्ग से होती हुई पीड़ा और दुर्भाग्य तक जा पहुंचती है। किसी का अहित करना मेरा उद्देश्य नहीं है भगवान। स्वयं को दूसरे से श्रेष्ठ मानना अथवा मनवाने की इच्छा करना अथवा ऊंचे होने की कामना के गर्व से ही अहित की उत्पत्ति होती है विंध्यराज। मैं अहित की भावना से स्वयं को दूर रखूंगा। ये तुम्हारे लिए संभव नहीं, किसी के लिए भी संभव नहीं। शिशु देव का हो अथवा दानव का, उससे उसकी माता से दूर नहीं रखा जा सकता। अहंकार की भावना भी ऐसी ही माता है जिसे अहित रूपी पुत्र से दूर रखना किसी के लिए भी संभव नहीं। मैं अहंकार का त्याग करूंगा देवेश्वर। किंतु उससे पूर्व तुम्हें सुमेरु से ऊंचे होने की कामना का त्याग करना होगा। फिर शेष ही क्या रह जाएगा प्रभु? तुम्हारा ये हट सद्विचार और सद्भावना को मार्ग नहीं दे रहा है। यदि तुम्हें वरदान प्राप्त हो गया और तुम सुमेरु से ऊंचे हो गए तो जानते हो उसका परिणाम क्या होगा? आर्यव्रत के उत्तर और दक्षिण के मध्य सेतु होने के कारण वर्तमान में आवागमन संभव है, किंतु तुम्हारे ऊंचे हो जाने से उत्तर दक्षिण का संपूर्ण भंग हो जाएगा। संतुलन नहीं रहेगा, परस्पर संबंध नहीं रहेंगे, उत्तर दक्षिण में विभिन्नताएं उत्पन्न हो जाएंगी। ऐसा न हो, इस कारण तुम अन्य कोई वरदान मांग लो वत्स। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। आप कृपया मुझे सुमेरु से ऊंचा होने का वरदान दे भगवान। तथास्तु। किंतु विंध्यराज, ये भी स्मरण रखना कि इस वरदान के दुष्परिणामों का दायित्व भी तुम्हारा ही होगा। प्रणाम प्रभु। मुझे सबसे ऊंचा होने का वरदान मिल गया। सबसे ऊंचा होने का वरदान मिल गया। भगवान शिव के वरदान ने एक ओर तो विंध्याचल को प्रसन्नता प्रदान की, किंतु दूसरी ओर दूसरों से स्वयं को श्रेष्ठ समझने वाला अहंकार भी उसमें जागृत हो गया, जिसके वशीभूत अनिष्टकारी परिणामों से बेसुध होकर वो भगवान शिव के वरदान स्वरूप धीरे धीरे ऊंचा और ऊंचा होता गया। ये अंधेरा कैसा? सुमेरु स्वयं को पर्वतों का सम्राट समझता है। मेरी ओर देखेगा तो उसका गर्व चूर चूर हो जाएगा। यदि अंधेरा नहीं हटा तो नर नारी पशु पक्षी क्या होगा? रोग फैल सकते हैं, अकाल मृत्यु हो सकती है। इस प्रकार तो हमारा जीवन छिन्न भिन्न हो जाएगा। आओ अगस्त ऋषि के पास चलते हैं, वही हमारी रक्षा का उपाय बताएंगे। मुनिवर, अंधकार
का तांडव धरती पर छा गया है। हम सबको बचा लो मुनिवर। ये कैसा अंधकार है? मुनि अगस्त्य, यहाँ आओ, शीघ्र आओ अगस्त्य मुनि। कौन कौन पुकार रहा है? कहाँ आना है मुझे? मैं कैलाशपति शंकर तुम्हें कैलाश पर बुला रहा हूं। आओ अगस्त्य मुनि। हे देवादिदेव भगवान शिव, आपकी आज्ञा का पालन होगा भगवान। मैं शीघ्र ही आपके चरणों में उपस्थित हो रहा हूं प्रभु। आप सब धीरज धरें। भगवान शंकर इस अंधकार को अवश्य ही प्रकाश में परिवर्तित करेंगे। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। मेरे लिए क्या आज्ञा है भगवान? मुनि अगस्त्य, कैलाश आने हेतु अंधकार से आना पड़ा। हाँ भगवान, प्रथम तो मुझे ऐसा लगा कि किसी मायावी दानव की आकृति का अथवा छाया का अंधकार है, किंतु मार्ग में प्रतीत हुआ कि विंध्याचल पर्वत के आकार में परिवर्तन और संवर्धन हुआ है। हाँ, वो किसी दानव की छाया का अंधकार नहीं, विंध्याचल के गर्व और अहंकार का अंधकार है। भगवान, मुझे स्मरण है एक अवसर पर आपने कहा था कि किसी भी योनि का प्राणी हो, अज्ञान से जुड़ते ही दानव हो जाता है। वही गति हुई है विंध्याचल की। गर्व और अज्ञान ने उसे दानव बना दिया। किंतु सदा सभी का कल्याण करने वाले सदाशिव, आपकी कृपा हुई तो विंध्याचल सुधर भी सकता है भगवान। जगत का कल्याण सोचकर ही तुम्हें बुलाया है। विंध्याचल को सही मार्ग पर लाने का कार्य तुम्हें करना होगा। मुझे क्या करना होगा प्रभु? विंध्याचल की भक्ति से प्रसन्न होकर हमें उसका हट मानना पड़ा और हमने उसे सुमेरु पर्वत से अधिक ऊंचा होने का वरदान दे दिया। उसके दीर्घाकार से ही अंधकार बढ़ा है। ऐसे में उत्तर दक्षिण के संबंध व संपर्क समाप्त होने से अनर्थ हो सकता है। इस अनर्थ को होने से तुम्हें रोकना है। वो कैसे देवेश्वर? अहंकारी होते हुए भी विंध्याचल गुरु, ज्ञानी और ऋषि मुनियों के प्रति सम्मान की भावना रखता है, और ऐसा प्रतीत होता है कि आपके प्रति तो उसके मन में विशेष आदर भाव है। ये सत्य है देवेश्वर। मेरे प्रति वो अधिक ही विनयशील है। तो अब जगत कल्याण हेतु उसकी विनयशीलता का लाभ उठाइए। आप इच्छा शक्ति के बल पर दक्षिण से उत्तर में आए हैं, किंतु अब पदयात्रा करते हुए विंध्याचल को पार कर पुनः दक्षिण में जाएंगे। उस दीर्घकाल विंध्याचल को पार करना होगा? केवल विंध्याचल को, दीर्घाकार विंध्याचल को नहीं। जब आप उस पर्वत की तलहटी में जाएंगे तो वो प्रणाम करने हेतु सिर नवाएगा। उस समय उससे कहें कि वो आपके लौटने की प्रतीक्षा करे और इसी तरह सिर नवाए रहे, जिससे आपको आवागमन में सुविधा हो। किंतु भगवान, मेरे पुनः उत्तर में लौटने पर वह भी पुनः खड़ा हो जाएगा, अतः समस्या तो वही रहेगी। आप दक्षिण से उत्तर में लौटेंगे ही क्यों? अर्थात मुझे सदा सदा के लिए दक्षिण में वास करना होगा प्रभु। लोकहित में किया गया आपका यह कार्य संपूर्ण जगत में चर्चा का विषय रहेगा। जैसी आपकी आज्ञा भगवान। प्रणाम। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। विंध्याचल, विंध्याचल, विंध्याचल। मैं अगस्त तुम्हें कब से पुकार रहा हूं। क्या तुम्हें मेरी पुकार सुनाई नहीं दे रही है? गुरु अगस्त, मेरा प्रणाम स्वीकार करें मुनिवर। प्रणाम करने की ये कौन सी प्रणाली है विंध्याचल? प्रणाम करने वाले की दृष्टि नीचे से ऊपर की ओर और प्रणाम स्वीकार करने वाले की दृष्टि ऊपर से नीचे की ओर होती है। यहाँ स्थिति उल्टी है।
तुम्हारी विनयशीलता पर मुझे हमेशा गर्व रहा है। तुम अभी नहीं, कब से हो गए विंध्याचल? नहीं मुनिवर, मेरी भावना में नहीं, मेरे आकार में परिवर्तन हुआ है। तुम्हारे आकार ने बड़ा होकर तुम्हारी भावना को छोटा कर दिया है। ये देख और जानकर मन क्लांत हुआ है। नहीं गुरुदेव, नहीं, मेरे प्रति ऐसा अन्याय न करें गुरुदेव। तुम्हारी शालीनता और सौम्यता कहाँ गई विंध्याचल? तनिक ठहरिएगा मुनिवर, मुझे अपने दीर्घाकार से आपका आशीर्वाद अधिक प्रिय है। आपके श्री चरणों में नतमस्तक होने के लिए मैं व्याकुल हो रहा हूँ, छोटा हो रहा हूँ। मुनिवर को विंध्याचल का प्रणाम। सुमत और सद्बुद्धि सदैव तुम्हारे साथ रहे। मेरे लौट के आने तक तुम इसी तरह झुके रहना विंध्याचल। ऐसी कठोर आज्ञा क्यों मुनिवर? अपनी कठोर यात्रा को सुगम करने के लिए। तुम्हारी दीर्घाकार पर्वतीय काया को पार कर जाने और आने में मुझे दीर्घकाल तक यात्रा करनी होगी, परंतु तुम्हारे झुके रहने से मैं सुगम पूर्वक आ और जा सकता हूं। मेरे लिए इतना त्याग करोगे ना विंध्याचल? अवश्य मुनिवर, किंतु कृपा करके शीघ्र ही लौटना। निश्चिंत रहो विंध्याचल, तुम्हारी कष्ट की पीड़ा मुझे शीघ्रता प्रदान करेगी। मैं आगे बढ़ता हूं। छल मेरा स्वभाव नहीं है विंध्याचल, परंतु देवाधिदेव के आदेश से लोक धर्म के नाते मुझे ये व्यवहार करना पड़ा।